गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैंने वीडियोस डाली थी आपके लिए जो हमारा 3.1 के कंसेप्ट के ऊपर बेस था हमारा, जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम्स करी थी। जैसे हमारा लाइंस के ऊपर बात करी थी हमने, कौन से हमारे इंटरसेक्टर लाइन होते हैं हमारे, कौन से हमारे कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, कौन से हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं। तो इन सभी लाइनर्स के ऊपर हमने बात करी थी और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करे थे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद ही शुरू करोगे। लेकिन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम कहाँ आता है? वो बच्चों को आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं हमारे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो आता है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आता है। यानी कि हमारे इस एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिमिटेड है, ठीक है ना। एक एक दो क्वेश्चन सही प्रॉब्लम दे रखे हैं और बच्चे उसे समझ नहीं पाते। हर एक क्वेश्चन करने के बाद अगले क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, जिससे ना उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में आपके वो अटक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आज मैं बताऊंगा कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से हमारे प्रॉब्लम है और हमें किस किस प्रॉब्लम को हमें फेस करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है हमारा, वो आता है हमारा एज प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पे कॉस्ट प्रॉब्लम, हमारा आता है कॉस्ट प्रॉब्लम। फिर हमारा यहाँ पे आता है फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, हमारा आता है यहाँ से फिक्स चार्ज प्रॉब्लम। फिर हमारा यहाँ से आता है एनडी प्रॉब्लम, जिसे मैं कहता हूँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कहते हैं इसको, एनडी प्रॉब्लम आता है हमारा यहाँ से। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कॉस्ट प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ से, इसे कहते हैं हम कॉस्ट प्रॉब्लम। फिर हमारा यहाँ से आता है अदर प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम आता है हमारा यहाँ से। फिर हमारा आता है यहाँ से डिजिट प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम। फिर आता है यहां से नंबर प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम। फिर आता है हमारा यहां से सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। ये सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम है जो कि हमें एनसीईआरटी के अंदर फेस करना है, एनसीईआरटी के अंदर हमें देखना है यहाँ से। तो हम एक एक ऊपर बातें करेंगे, जैसे हम एज प्रॉब्लम के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। हम कॉस्ट प्रॉब्लम के ऊपर बातें करेंगे, फिक्स चार्ज के ऊपर बातें करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की बातें करेंगे, कॉस्ट प्रॉब्लम की बातें करेंगे। फिर यहाँ से बात करेंगे अदर प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम और सिंपल प्रॉब्लम के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं आज, तो केवल ये वीडियो से आपके लिए कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, किस तरीके आपको फेस कर रहे हैं और कैसे आपको देखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं हर एक टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आप जब भी मैं टॉपिक करवाऊं आपके लिए, तो आप एनसीईआरटी के नोटबुक जरूर खोल के रखिएगा, ठीक है ना। जब मैं बोलूँ कि अब एनसीईआरटी के नोटबुक ओपन करो और एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तो आपसे 100% क्वेश्चन डील होना शुरू होगा, 100% क्वेश्चन होना आपसे शुरू होगा, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बातें करेंगे आज। ए प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, ठीक है, एनडी प्रॉब्लम। फिर हमारा यहाँ से आता है सिंपल प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारा यहाँ से आता है फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, फिर हमारा आता है डिजिट प्रॉब्लम, फिर हमारा आता है ऐसे नंबर प्रॉब्लम। ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपके माइंड में रिकैप होना चाहिए, माइंड में आपको पता होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है। चलो ठीक है, एक बार हम रिकैप करते हैं यहाँ से। एज प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे के सारे हमारा प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सीबीएसई के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वो आते हैं आपके डिजिट प्रॉब्लम के ऊपर। डिजिट प्रॉब्लम के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे ज्यादा एडवांस के पेपर में देखने को मिलता है। एडवांस बोले तो स्टैंडर्ड के पेपर में देखने को मिलता है हमारा डिजिट प्रॉब्लम बेस, ठीक है। ऐसे भाई बच्चे को कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक होता है, मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगा, आप देखना, बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडवांस के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर आपका आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। पिछले मैं 3 से 4 सालों से 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मैं उसके अंदर देखता आ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड के आते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल पर अभी मैं नया नया आया हूँ, ठीक है। ऐसे भाई मैंने सोचा कि अब वीडियोस मुझे लोगों तक ही पहुंचाना चाहिए सारी की सारी। तो डिजिट प्रॉब्लम के अंदर बात करूं तो एडवांस के आपके स्टैंडर्ड के बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं यहां से, उसके बाद मैं बात करूं एज प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है यहां से। लेकिन ये एज प्रॉब्लम ज्यादातर बेसिक में आता है, बेसिक के पेपर में ज्यादातर एज प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। एडवांस में कई बार देखने को मिल जाता है, स्टैंडर्ड में कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन बेसिक के पेपर में ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं यहां से कॉस्ट प्रॉब्लम, ये भी आपको देखने को मिल जाता है बेसिक के पेपर में मोस्टली। फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, ये भी आपको देखने को मिल जाता है बेसिक के पेपर में ज्यादा मोस्टली, लेकिन बाकी प्रॉब्लम का रेयर चांस होते हैं आने के, ठीक है ना। हाँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम ये आपको भाई स्टैंडर्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं,
ये आपको स्टैंडर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम ज्यादातर आपके स्टैंडर्ड के पेपर में आते हैं। कौन सा आते हैं हमारे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद करूँ कोस प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल सिंपल, दो बारी होगा कोस प्रॉब्लम है, ठीक है, दो बारी हो गया हमारा। नंबर प्रॉब्लम की बात करो, सिंपल प्रॉब्लम की बात करो, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम हमारे जो कि कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते और क्वेश्चन इसके आते भी नहीं है, लेकिन तब भी हम सीखेंगे हमारा नंबर प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं बातें करूंगा, एक एक करके वीडियो आएगी। एज प्रॉब्लम, कोस प्रॉब्लम, ठीक है, फिक्स आर प्रॉब्लम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम, कोस प्रॉब्लम, फिर यहाँ से आ जाओ अदर प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, ये सारे के सारे प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। सभी को इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम एक एक प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाएंगे वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे सभी से जुड़ने के लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो की ओर जाना है और हमारा एक एक प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखनी है। थैंक यू सो मच सभी को।